गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में टैप करते ही उसकी आंखें और बालों का कलर सिल्वर हो जाता है, जो कि सिमिलर है सभी एंजल से। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? गोकू के मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन सभी एंजल्स बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करते ही आप सब जरा इन हकाइशिन्स के रिएक्शंस को देखिए और फिर विस के रिएक्शन को देखो जरा। ये सारे इंसिडेंट्स इत्तेफाक नहीं हो सकते भाइयों। गोकू जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है वो एंजल्स की पावर है, जिसकी ट्रेनिंग सभी हकाइशिन्स ले रहे हैं और उनके लिए भी इसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस एंजल पावर या फिर कहें एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक का असली रूप और फुल पोटेंशियल गोकू की ताकत को एक एंजल के ताकत में बदल देगा। आसान शब्दों में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ट्रू फॉर्म है एक एंजल, तो गोकू भी जब ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह मास्टर कर लेगा तब इस बात में कोई शक नहीं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल गोकू सामने आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल गोकू के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी सबसे बेस्ट वीडियोस की इस प्लेलिस्ट के बारे में, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल शॉकिंग थ्योरीज। अब थ्योरी लिखा है तो ये मत समझना कि मैं कोई प्रिडिक्शन या कोई ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, नहीं भाइयों। इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो 100% प्योर फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और आपने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी वीडियो है ये, जिसमें मैंने बताया है कि 10 मिलियन ईयर्स बाद मोरो की ताकत आखिर वापस कैसे लौटी, क्योंकि उसकी पावर्स को तो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने सील किया था। एंड्रॉइड 16 अभी भी जिंदा है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। क्या कैप्टन गिन्यू का ये शरीर उसका ओरिजिनल शरीर था? फ्यूचर ट्रंक्स आज कहां पर है? और ऐसे ही कई वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर फ्लैश वे कार्ड में दे दिया है। लेकिन गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने अभी तक उसे उसके 100% पोटेंशियल से लिंक नहीं किया। हम सब ये जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सभी एंजल्स के बीच काफी कॉमन है। एंजल्स के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसा है जैसे मानो मछली के लिए तैरना, यानी उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई मॉर्टल इस चीज को सीखने लगे तो विस खुश जरूर हुआ था, लेकिन जब सारे हकाइशिन्स गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर चौंक रहे थे तब हमें किसी भी एंजल का फेस नहीं दिखाया गया और किसी और एंजल ने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर कोई कमेंट भी नहीं किया। सिर्फ वार्डोस का फेस हमने यहाँ पर देखा था और वो भी कोई शॉक नहीं हुई थी गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में जान के। इवन ग्रैंड प्रीस्ट को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हम सब ने बस सभी हकाइशिन्स के डरने पर फोकस किया, लेकिन क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि बाकी एंजल्स का कोई खास रिएक्शन नहीं था गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के? जब सबके सब गोकू को देखकर हैरान हो रहे थे तब हमें किसी भी एंजल का फेस नहीं दिखाया गया और मेरे ख्याल से ऐसा जानबूझ के किया गया है, क्योंकि किसी भी एंजल को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर उस मोमेंट पर उनका एक्सप्रेशन लेस फेस हम सबको दिखाया जाता तो सारे फैंस रिकॉग्नाइज कर लेते कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हम सब जरूर सोचते कि यार गोकू को देख के जब सबके सब हकाइशिन्स इतना चौंक रहे हैं तो बाकी एंजल्स कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। और स्टोरी राइटर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें किसी भी चीज का आइडिया लगे। आप सब खुद देखो ना यार, जब जब गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सामने आया सबके सब गॉड्स हैरान हुए, लेकिन किसी भी एंजल का चेहरा नहीं दिखाया गया सिवाय वार्डोस और विस के। और साफ सी बात है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी एंजल्स के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत नॉर्मल चीज है, मानो वो पैदा ही उस ताकत के साथ हुए हैं। लेकिन जब कोई और उनकी ताकत का पूरा 100% यूज कर लेगा तो उस शख्स की ताकत या फिर कहें पूरी लाइफ फोर्स एक एंजल की होगी। मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जो 100% ट्रू रूप है वो गोकू की एनर्जी को पूरा एंजल फॉर्म का रूप दे देगी, यानी 100% ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने पर गोकू के शरीर से कोई ऑरा नहीं निकलेगा। जैसा कि विस ने बताया था, बिना फॉर्म चेंज किए ही ताकतवर बनो। गोकू पूरा शांत होगा और उसके ऊपर भी बाकी एंजल्स की तरह ही ये रिंग होगी। और जिस दिन ये होगा भाइयों, आपको उस दिन इस वीडियो पर वापस कमेंट करने जरूर आना है। हाँ, लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि नेगस ने तो कहा था कि कोई ख्याली पुलाव और प्रिडिक्शन नहीं करेगा, सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेगा इस वीडियो में। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के ऊपर ये एक एंजल रिंग होगी, ये तो बस मेरे ख्याल हैं। क्या इनमें कोई सच्चाई है? तो सच आप सबके सामने खुद ही है यार भाइयों। अपना गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके थोड़ा बहुत एंजल तो खुद ही बन जाता है। उसकी आईज और हेयर्स का कलर सिल्वर हो जाता है, जो कि बिल्कुल सभी एंजल्स के सिमिलर है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन में सिर्फ आंखें सिल्वर है। फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में
बाल भी सिल्वर हो गए और अब जो बचा है वो है सिर्फ ये रिंग। तो ये प्रिडिक्शन है भाइयों, लेकिन सारे फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ। ड्रैगन बॉल की स्टार्टिंग में गोकू को गॉड की के बारे में पता चला। फिर क्या हुआ, वो खुद गॉड पावर्स का इस्तेमाल करने लगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पता चला और देखो आज वो कहां पहुंच चुका है कि सिर्फ उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि सारे यूनिवर्सेस के सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने खड़े होके गोकू के लिए रिस्पेक्ट शो की है। और अब आगे कितने ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे गोकू के, मुझे नहीं लगता कि अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद भी गोकू के लिए कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा। अब जो है वो है सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा 100% इस्तेमाल। और रुको 1 मिनट रुको जरा, वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है तो लाइक करो यार। आपको आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इमेजिनेशन वाली एंजल का वास्ता। तो मैंने अभी बात की थी कि गोकू एक एंजल फॉर्म की ओर बढ़ रहा है। इसे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और तगड़ा फैक्ट है। याद है अभी रिसेंटली विस ने मीरस को समझाया था कि हम एंजल्स को ये हक नहीं कि सही और गलत का साथ दें, ये काम बाकी गॉड्स का है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इन सब थॉट्स को अपने दिमाग से हटाओ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे और गलत वाले टॉपिक पर कुछ सोचना ही नहीं और ना ही कोई एक्शन लेने वाला जो ये एंजल्स का रूल है ना भाइयों, ये उनका नेचर भी बन चुका है। यानी उनकी मौजूदगी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही दिमाग को शांत रखना है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सही गलत एक्शन लेने के लिए कुछ भी ना सोचना बहुत सिमिलर है। मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में दिमाग को खाली रखना और सही गलत एक्शन लेने के लिए कुछ भी ना सोचना, देखो ना बहुत ज्यादा ही सिमिलर है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी तो बेसिक रूल यही है ना कि बॉडी को खुद रिस्पॉन्ड करने दो और कुछ भी सोचो मत। एंजल्स का जो नेचर है वही उनकी ताकत है और उनका नेचर ही उन्हें एक असली एंजल बनाता है। और बात तो सही है भाइयों, एक मछली तैरने में परफेक्ट होती है, सांप रेंगने में, चिड़िया उड़ने में, घोड़ा दौड़ने में, बंदर लटकने में, और एंजल्स सही गलत के लफड़े के बारे में ना सोचना या फिर कहें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में परफेक्ट है। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में दिमाग खाली रखने वाला रूल अगर कोई बंदा नॉर्मल लाइफ में यूज कर ले तो वो पूरा एक एंजल की पर्सनालिटी शेयर कर लेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह मछली पानी में रहने की वजह से तैरने में परफेक्ट है, उसी तरह विस और बाकी एंजल्स अपनी खुद की कुदरत में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एक्सपर्ट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उन लोगों ने कमाया नहीं है बल्कि ये उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। एक मछली के लिए तैरना कितनी कॉमन सी बात है, लेकिन कल को अगर मैं खुद मछली की तरह तैरने लगा तो हैरानी तो होगी ही ना, जो कि इन गॉड्स को ही जब उन्होंने देखा कि गोकू इतने अच्छे से तैर रहा है, आई मीन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है। तो दिमाग को शांत रखना ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सीक्रेट है। कुछ ना सोचा जाए, सब कुछ अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे छोड़ देना ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीख के गोकू कोई नई ताकत नहीं पा रहा है, वो लिटरली एंजल की ताकत को सीख रहा है और खुद एंजल बनता जा रहा है। एंजल्स के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसा है जैसे मछली के लिए तैरना, लेकिन गोकू और बाकी लोगों के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसा है जैसे कि मैं खुद मछली की तरह पानी में उतर के तैरने लग जाऊं, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर पूरी कुदरत के बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स गोकू एक सैयन है, वो कोई एंजल नहीं बनने वाला। मैं बात कर रहा हूँ कि गोकू एंजल की तरह अपनी ताकत को अनलीश करेगा। मेरी इस बात को समझो कि अगर मैं पानी में उतर के मछली की तरह तैरने लगूं तो मैं मछली नहीं बनने वाला, मैं इंसान ही रहूंगा। गोकू भी एंजल्स की पावर का इस्तेमाल करके सच में एंजल नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल जो भी हमने ये सिमुलेशन और एग्जांपल से रिसर्च की है अभी तक, उसकी समरी ये है मेरे भाइयों कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म गोकू को एक एंजल बना देगा। यानी कि उस कुछ वक्त के लिए गोकू में जो पावर होगी वो एंजल्स के बहुत सिमिलर होगी। और एग्जांपल के तौर पर ये सेम है किसी शख्स के अच्छे से स्विमिंग सीखने पर स्कूबा डाइविंग करके मछली की तरह तैरने से। हम इतना अच्छा तो नहीं तैर पाएंगे, लेकिन फिर भी वाटर नेचर में जाके वो बंदा मछली के तैरने की खूबी को रिसेंबल करेगा। तो कमेंट्स में ये मत बोलना कि ऐसे कैसे एंजल बन जाएगा गोकू, वो तो सैयन है और एंजल्स बाकी लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉम्प्लिकेटेड वीडियो को कुछ हद तक समझ पाए हों। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको एग्जांपल से परफेक्टली समझा सकूं कि कैसे गोकू का ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसे एक एंजल फॉर्म में बदल देगा। जिन लोगों को ये बात अभी भी समझ ना आई हो, प्लीज यार कमेंट्स में अपने डाउट्स जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि गोकू का ट्रू 100% अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रूप किस तरह का होगा? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक एंजल फॉर्म में बदल देगा? और अगर आपकी खुद की कोई पर्सनल उम्मीदें हैं ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप से, तो प्लीज यार कमेंट्स करके जरूर बताना। इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है रिसर्च करने पर, तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को। एक लाइक से एटलीस्ट मेहनत सफल हुई वाली फीलिंग जरूर आएगी। और मेरे भाई अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं तो अभी और भी ज्यादा फाड़ ड्रैगन बॉल
वीडियोस लाने वाला हूं जो आप सबको हैरान कर देगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखिए। आपका निगस आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम। Autonomous Ultra Instinct. So that's how he...